जलप्रलय पूर्व कुलपिता उत्पत्ति 5 अध्याय 6-20। मित्रों, अब हम उत्पत्ति अध्याय 5 के पद 6 से 20 तक ध्यान देंगे। यह वह समय है जब पृथ्वी जलप्रलय से पहले के युग में थी। उस समय मनुष्य की आयु बहुत लंबी थी और पीढ़ियां सीधे एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। पद 6 में शेत से वंश आगे बढ़ता है। शेत 105 वर्ष का था जब उसके पुत्र एनोश का जन्म हुआ। एनोश का नाम अर्थपूर्ण है, नश्वर मनुष्य। यह हमें याद दिलाता है कि आदम के पाप के बाद मानव जीवन में कमजोरी और मृत्यु का बोध स्पष्ट हो गया था। यही समय था जब लोग यहोवा का नाम लेने लगे। इसका अर्थ है कि मनुष्य ने अपनी निर्बलता को पहचानकर परमेश्वर की ओर पुकारना शुरू किया। इसके बाद पद 9 में हमें केनान का उल्लेख मिलता है। एनोश 90 वर्ष का था जब केनान का जन्म हुआ। केनान 910 वर्ष तक जीवित रहा। यह लंबी आयु उस युग की विशेषता है जब जीवन की परिस्थितियां और वातावरण आज से बिल्कुल अलग थे। फिर भी चाहे जीवन कितना भी लंबा क्यों न हो, हर जीवन का अंत एक ही वाक्य में लिखा है, और वह मर गया। यह बार बार दोहराया गया संदेश हमें याद दिलाता है कि पाप का परिणाम मृत्यु है। पद 12 में महल्लेल का नाम आता है। महल्लेल का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति। यह बताता है कि इन पीढ़ियों में जीवन की लंबाई के साथ साथ परमेश्वर की स्मृति और आराधना की परंपरा भी जीवित रही। महल्लेल 65 वर्ष का था जब उसका पुत्र उत्पन्न हुआ और कुल 895 वर्ष जीवित रहा। फिर पद 15 में येरेद का नाम आता है। इसका अर्थ है नीचे उतरना या पतन। यह उस समय मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक गिरावट को दर्शाता है। येरेद 162 वर्ष का था जब उसका पुत्र उत्पन्न हुआ और 962 वर्ष तक जीवित रहा, जो इस सूची में सबसे लंबी आयु है। इन कुलपतियों के जीवन में एक समान ढांचा दिखाई देता है। वे पुत्र उत्पन्न करते हैं, लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अंत में मर जाते हैं। यह ढांचा केवल इतिहास नहीं बल्कि एक गहरा संदेश देता है। चाहे जीवन कितना भी लंबा और शक्तिशाली क्यों न हो, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। यह आदम को दी गई चेतावनी की प्रतिध्वनि है जो हर पीढ़ी में गूंजती रही। फिर भी इस वंशावली में आशा भी छिपी है। इन कुलपतियों के द्वारा परमेश्वर की योजना आगे बढ़ती रही।